अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर आने वाली टार्ज़न कहानियाँ की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस तरह की मज़ीद जंगल एडवेंचर्स कहानियाँ की वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी अगली कहानी। आज की हमारी अगली कहानी है टार्ज़न और पुरअसरार मूर्ति। उधेड़ उम्र रॉबर्ट टार्ज़न का बहुत अच्छा दोस्त था, जो अक्सर टार्ज़न से मिलने के लिए इस जंगल में आ जाता था। इन दिनों भी रॉबर्ट टार्ज़न के पास आया हुआ था। इस बार इसके पास एक अजीबोगरीब मूर्ति थी जो इसने बहुत बड़ी रकम खर्च करके हासिल की थी। मूर्ति किसी लड़की की थी और यूँ लगता था जैसे जादू के ज़ोर से किसी लड़की को मूर्ति बना दिया गया हो। मूर्ति के सर पर पुराने दौर की शहजादियों जैसा ताज था, जिस पर बड़े बड़े और नहायत खूबसूरत हीरे लगे हुए थे। इस मूर्ति को देखकर टार्ज़न भी मूर्ति बनाने वाले की कारीगरी की तारीफ किए बगैर ना रह सका। वो वाकई एक शाहकार मूर्ति थी, लेकिन इस मूर्ति में एक खामी थी और वो खामी इसकी आंखें थी, जो बुझी हुई और कतई बेजान नज़र आती थी, जिसके बारे में टार्ज़न का कहना था कि अगर इसकी आंखें भी बना दी जाती तो कोई नहीं कह सकता था कि वो एक बेजान मूर्ति है। रॉबर्ट ने टार्ज़न को इस मूर्ति के हवाले से अजीबोगरीब बातें सुनाई थी। इसने कहा कि इसने जब से इस मूर्ति को ख़रीदा था, इस पर मुसीबतों और परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े थे। मूर्ति को जब वो घर लाया तो इस रोज़ इसकी बीवी सीढ़ियों से गिरकर हलाक हो गई थी। अगले रोज़ इसका बेटा एक हादसे में मारा गया और फिर इसके कारखाने में आग लग गई। यहाँ तक कि एक रोज़ इस जोर का ज़ल्ज़ला आया कि इसका सारा घर मलबे का ढेर बन गया। वो इस घर से बड़ी मुश्किलों से निकल सका था। वो जहाँ भी जाता मूर्ति इसके पास पहुँच जाती थी। इसका चूँकि सब कुछ ख़त्म हो गया था और इसके पास कुछ बाकी ना बचा था, इसलिए वो यहाँ आ गया था। इस मूर्ति को मनहूस कहता था, जिसकी वजह से इसकी बीवी बच्चे हलाक और कारोबार तबाह हो गया था। यहाँ तक कि इसका घर भी बाकी ना बचा था। टार्ज़न को रॉबर्ट की हर बात पर यकीन था कि वो इससे गलत बयानी नहीं कर रहा, मगर इससे बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि रॉबर्ट के साथ जो कुछ हुआ था वो सब इस मूर्ति की वजह से हुआ था। लेकिन जिस रोज़ रॉबर्ट मूर्ति लेकर इसके जंगल में आया, जंगल में खौफनाक समुद्री तूफान आ गया था, जिससे जंगल के बेशुमार दरख्त टूटकर गिर गए थे और बेशुमार जानवर हलाक हो गए थे। फिर टार्ज़न की झोंपड़ी में खुद ब खुद आग लग गई थी। इसके बाद तो जंगल में जैसे अजीबोगरीब और नाकाबिले यकीन हादसात होना शुरू हो गए। जंगल के फलदार दरख्तों के फल गल सड़ गए। जानवरों में अचानक ऐसी बीमारियां पैदा हो गई जिससे वो देखते ही देखते हलाक हो जाते थे। और टार्ज़न, जिसने अपने जंगल में जानवरों और इंसानी कबीलों में अमन और ईमान कायम कर रखा था, वो सब ख़त्म हो गया। जंगल के जानवर जैसे एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। वहशी कबीलों में फूट पड़ गई थी और वो सब मरने मारने पर उतर आए थे। चंद ही दिनों में जंगल में जैसे खून रेजी का मैदान लग गया था। जानवर एक दूसरे को फाड़ खाने लगे और वहशी कबीले ज़रा ज़रा सी बात पर एक दूसरे से लड़ पड़ते थे, जिससे टार्ज़न की परेशानी की हद ना रही थी। वो सारा दिन जंगलों में भागता फिरता था। कभी वो जानवरों को समझाता और कभी वहशी कबीलों में जाकर इन्हें एक दूसरे से लड़ने से मना करता। मगर दिन ब दिन सूरत हाल बिगड़ती जा रही थी और फिर ऐसा हुआ कि जंगल के जानवरों ने भी टार्ज़न का कहा मानने से इनकार कर दिया और वहशी कबीलों के सरदारों ने भी टार्ज़न के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। ये सब कुछ इस कदर अचानक और हैरत अंगेज़ अंदाज में हुआ था कि टार्ज़न को भी कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिल रहा था। इसकी परेशानी से मंको और रॉबर्ट भी परेशान थे। मैंने कहा था ना टार्ज़न, ये मूर्ति मनहूस है। एक रोज़ रॉबर्ट ने टार्ज़न से मुखातिब होकर कहा। वो तीनों वस्ती झील से कुछ फासले पर एक ऊंचे दरख्तों में बनी हुई चट्टान पर बैठे थे, जो टार्ज़न ने आर्जी तौर पर वहाँ बना रखी। मूर्ति चट्टान के एक कोने में पड़ी थी और रॉबर्ट की बात सुनकर ना सिर्फ टार्ज़न बल्कि मंको भी चौंक पड़ा था।
चौंक पड़ा था। क्या मतलब? इसकी बात सुनकर टार्ज़न ने हैरानी से कहा, इस मूर्ति की वजह से मेरा सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था। अब जब से मैं इस मूर्ति को यहाँ तुम्हारे पास लाया हूँ, यहाँ भी तुम्हारा सारे का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। रॉबर्ट ने कहा, हो ना हो ये सब कुदरती आफात है, मैं तुम्हारी अहमकाना बातों को नहीं मानता। टार्ज़न ने मुंह बनाकर कहा। इसे रॉबर्ट की इन बातों पर चिढ़ सी आ जाती थी। तुम यकीन करो टार्ज़न, रॉबर्ट ने कहना चाहा। बस रॉबर्ट, अब मेरे सामने इस किस्म की फजूल बातें ना करना, टार्ज़न ने सख्त लहजे में कहा। मंकू टार्ज़न और रॉबर्ट की बातें गौर से सुन रहा था। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। तुम कहाँ जा रहे हो? टार्ज़न ने मंकू की तरफ देखते हुए कहा। अभी आता हूँ सरदार, मंकू ने कहा, और फिर वो चट्टान से उतरकर नहायत तेज़ी से एक तरफ भागता चला गया। फिर काफ़ी देर बाद वो जब वापस आया तो इसका चेहरा साफ उतरा हुआ था। इसकी आंखों में बेपनाह खौफ और परेशानी के तासुरात थे। क्या बात है मंकू, कहाँ गए थे तुम, और तुम इस कदर परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? टार्ज़न ने गौर से इसका चेहरा देखते हुए कहा। सरदार, रॉबर्ट सच कह रहा है, ये मूर्ति मनहूस है, इसे फना कर दो। जब तक ये यहाँ रहेगी हम पर इसी तरह मुसीबतें और परेशानियाँ नाजिल होती रहेंगी। मंकू ने घबराहट से भरपूर लहजे में कहा। क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? इसकी बातें सुनकर टार्ज़न ने चौंकते हुए कहा। इसके चेहरे पर एक बार फिर नागवारियत के तासुरात उभर आए। मैं आकू बाबा से मिलकर आ रहा हूँ सरदार, मंकू ने कहा है, और इसकी बात सुनकर टार्ज़न चौंक कर सीधा हो गया। आकू बाबा से? तुम आकू बाबा से मिलने गए थे? टार्ज़न ने कहा। आकू बाबा काचार के एक नेक बुजुर्ग थे जो टार्ज़न की रूहानी ज़रिए से शैतानी मामलात में इसकी मदद करते थे, जिसकी वजह से टार्ज़न इनका बेहद अकीदतमंद था। इसीलिए वो मंकू की बात सुनकर चौंक पड़ा। हाँ, जब तुम और रॉबर्ट बातें कर रहे थे तो मुझे आकू बाबा का ख्याल आ गया। मैंने सोचा कि आकू बाबा से मिलकर इनसे इस पुरअसरार मूर्ति के बारे में पूछूं। आकू बाबा पिछले कई माह से दूसरे जंगल में गए हुए थे और वो आज ही लौटे थे। मैंने इनको जंगल की सूरत हाल, तुम्हारी परेशानी और पुरअसरार मूर्ति के बारे में बताया तो वो परेशान हो गए। इन्होंने कहा कि वो मूर्ति शैतान की एक पुजारन की मूर्ति है। इस मूर्ति को सैकड़ों साल पहले दफन कर दिया गया था, मगर फिर सारे कदीमा के किसी टोले ने इस मूर्ति को दरियाफ्त कर लिया। इस मूर्ति पर चूंकि शैतान का साया है, इसलिए ये मूर्ति जहाँ भी गई वहाँ हर तरफ तबाही और बर्बादी शुरू हो गई। इसलिए इस मूर्ति को फना कर दिया जाए। इसके लिए आकू बाबा ने कहा है कि तुम्हें इस मूर्ति पर एक सुर्ख खरगोश को हलाक करके इसका खून डालना होगा, फिर इसे आग लगा दी जाए तो ये मूर्ति फ़ौरन आग पकड़ लेगी और मोम की तरह पिघलकर हमेशा के लिए फना हो जाएगी। इस मूर्ति के फना होते ही हर तरफ पहले जैसा अमन ईमान कायम हो जाएगा। इसलिए सरदार, देर मत करो, इस मूर्ति को फ़ौरन फना कर दो, वरना इसकी नहूसत की वजह से सारा जंगल तबाह बर्बाद हो जाएगा। मंकू कहता चला गया। टार्ज़न के चेहरे पर इस मूर्ति की हकीकत जानकर सचमुच बेपनाह हैरत उभर आई थी। अगर ये बातें आकू बाबा ने ना बताई होती तो टार्ज़न कभी इन पर यकीन ना करता। इसने ये सारी बातें रॉबर्ट को बताई तो वो हैरत की शिद्दत से आंखें फाड़ कर रह गया। ओह, तब तो हमें इस मूर्ति को अभी और इसी वक्त दफन कर देना चाहिए, रॉबर्ट ने कहा। हाँ आओ, वस्ती झील के पास और खरगोश मौजूद थे, हम वहीं चलते हैं, टार्ज़न ने कहा। तो रॉबर्ट ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो चट्टान से उतरे और मूर्ति को लेकर वस्ती झील की तरफ बढ़ते चले गए। वस्ती झील के किनारे पर वाकई कई सुरख खरगोश मौजूद थे। टार्ज़न आम हालात में इन नन्हे और मासूम जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, मगर अब सूरत हाल दूसरी थी। इसलिए इसने खरगोश को खंजर से हलाक किया और इसका खून मूर्ति पर डालने लगा, यहाँ तक कि मूर्ति पूरी तरह से खून से भीग गई। मंकू, चकमाक पत्थर लाओ, टार्ज़न ने कहा। टार्ज़न ने मंकू से कहा तो मंकू सर हिलाकर जंगल की तरफ जाने ही लगा था कि एक तेज़ और दर्दनाक आवाज़ सुनकर और वो टार्ज़न बुरी तरह से चौंक पड़े। वस्ती झील में नीले रंग का एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था जो रॉबर्ट की तरफ बढ़ रहा था। ओह, ये मगरमच्छ झील में कहाँ से आ गया? टार्ज़न के मुंह से बेख्तियार निकला। फिर इसने एक ज़ोरदार नारा मारा और खंजर लेकर झील में कूद गया।
इसे झील में कूदते देखकर मगरमच्छ तेज़ी से उसकी तरफ लपका। इसने बड़े बड़े जबड़े खोलकर टार्ज़न को पकड़ना चाहा, मगर टार्ज़न ने झील में गोता लगाया और ऐन मगरमच्छ के नीचे से निकलता चला गया। वो मगरमच्छ के पेट की तरफ आया और इसने अचानक खंजर मगरमच्छ के पेट में मार दिया। मगरमच्छ खौफनाक अंदाज में तड़पा और इसने पलटकर टार्ज़न पर हमला करना चाहा, मगर टार्ज़न उछला और तेज़ी से मगरमच्छ की कमर पर सवार हो गया और फिर वो पैर दर पे मगरमच्छ पर खंजर के वार करने लगा। ये देखकर मंकू भी जोश में आ गया। इसने छलांग लगाई और मगरमच्छ की दुम से चिमट गया। मगरमच्छ की दुम की खाल नीचे से चूंकि नाजुक होती है, इसलिए मंकू ने इसकी दुम पर एक तेज़ नाखून मारने शुरू कर दिए। इधर टार्ज़न ने मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालकर इसके जबड़े खोले और फिर खंजर इसने मगरमच्छ के ऐन जबड़े में मार दिया। मुसलसल और तेज़ी से खंजरों के वार करते हुए इसने आखिरकार मगरमच्छ को हलाक कर दिया और फिर वो दोनों झील से बाहर आ गए। अब झील में मगरमच्छ की लाश तैर रही थी। टार्ज़न और रॉबर्ट ने मंकू की बहादुरी की तारीफ़ की, जो पहली बार झील में बेखौफी से उतर गया था। टार्ज़न से अपनी तारीफ़ सुनकर मंकू खुशी से निहाल हो गया। वो टार्ज़न के कहने पर जंगल में गया और चकमाक पत्थरों के 2 टुकड़े ले आया। टार्ज़न ने चकमाक पत्थरों को रगड़कर मूर्ति को आग लगा दी। मूर्ति वाकई मोम की तरह पिघल गई थी। टार्ज़न और मंकू आज तक ये नहीं जान पाए थे कि आखिर वस्ती झील में इस कदर बड़ा खौफनाक मगरमच्छ कहाँ से आ गया था। शायद ये भी पूरी इसरार मूर्ति के शैतानी असर से वहाँ आया था। आज की स्टोरी का एंड होता है। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं, इसी तरह की जंगल एडवेंचर्स, टार्ज़न कहानियाँ की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, ताकि कहानियाँ की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।